संस्कृत के पढ़ने वाले ही नहीं, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कोई ना होगा जो कालिदास के नाम से परिचित न होगा। कहा जाता है कि कालिदास बचपन में बहुत ही मूर्ख थे, इतने मूर्ख थे कि जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। उन्हें ये भी ज्ञात नहीं था कि अगर डाली कटेगी तो उस डाली के साथ खुद भी नीचे आ जाएंगे। पर उनका विवाह एक विद्योत्मा नाम की बहुत ही विद्वान महिला से हो गया और बाद में जब उन्हें पता चला कि ये बहुत ही मूर्ख है तो उनकी पत्नी ने उन्हें अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। इस तिरस्कार को वह बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने माँ काली की तपस्या की। माँ काली प्रसन्न हुई और उन्हें बहुत ही ज्ञानी होने का वरदान दे दिया। जो इतना मूर्ख था, बाद में बड़े होकर के वो इतने विद्वान बने कि उन्होंने कई महाकाव्य संस्कृत में लिखे। जब कोई इतना विद्वान हो जाता है तो उसके अंदर अपनी विद्वता का, अपने ज्ञान का अहंकार जागृत हो जाता है। तो इसी तरह से कालिदास जी भी इस अहंकार के वशीभूत हुए और एक दिन की घटना है जो इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि किस तरह से कालिदास जी का वो अहंकार टूटा। एक दिन कालिदास जी जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते गुजरते उनको बहुत अधिक प्यास लगी। उन्होंने चारों तरफ देखा, कहीं दूर तक पानी नहीं था, लेकिन उन्होंने सामने देखा कि एक महिला पानी लिए चली आ रही है। कालिदास जी ने उस महिला से कहा, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। महिला ने कहा कि आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? तो कालिदास जी ने कहा, मैं पथिक हूँ। पथिक का अर्थ होता है राहगीर। मतलब कालिदास जी ने कहा कि मैं राहगीर हूँ। तब उस महिला ने कहा कि तुम पथिक कैसे? पथिक तो संसार में दो ही हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा। उस महिला ने कहा, अपना परिचय सही से दो, तुम कौन हो? तुमने कहा पथिक, लेकिन संसार में पथिक तो केवल दो ही हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा जो हमेशा चलते रहते हैं। तुम बताओ तुम कौन हो? फिर कालिदास जी ने कुछ सोच करके कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला ने कहा, मेहमान? मेहमान तो केवल दो ही हैं, एक धन और एक यौवन, क्योंकि इनके जाने में समय नहीं लगता है। धन भी मनुष्य के पास हमेशा नहीं रहता है और यौवन भी मनुष्य के पास हमेशा नहीं रहता है। एक ना एक दिन यौवन बुढ़ापे में बदल जाता है। सत्य बताओ तुम कौन हो? कालिदास जी कुछ सोच करके बोले कि मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा, सहनशील? पर सहनशील तो दो ही हैं, एक धरती और दूसरे पेड़। पर जितने भी पापी हैं सभी का बोझ ये धरती माँ सहती है और अगर उसका सीना चीरकर बीज बो देते हैं तब भी ये अनाज के भंडार भर देती है। इतनी सहनशील है धरती माँ। दूसरे हैं पेड़। पेड़ बहुत ही सहनशील हैं, अगर इन पर पत्थर भी मारो तब भी ये मीठे फल देते हैं। फिर तुम बताओ कि तुम कौन हो? कालिदास जी को बहुत अधिक प्यास लग रही थी और वो कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे कि वो अपना परिचय कैसे दें। फिर बाद में उन्होंने कुछ सोचा और उन्होंने कहा कि मैं हठी हूँ, मतलब जिद्दी। महिला ने कहा कि हठी तो केवल दो ही हैं, एक बाल और दूसरे नाखून, इनको कितना भी काटो ये उतने ही बढ़ जाते हैं। अपना परिचय सही से दो कि तुम हो कौन? अब कालिदास जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कह दिया कि मैं मूर्ख हूँ। फिर महिला ने कहा कि मूर्ख? नहीं, तुम मूर्ख नहीं हो। मूर्ख तो केवल दो ही हैं, एक तो वो राजा जो बिना योग्यता के शासन करता है और दूसरे वे उसके दरबार के मंत्री। ऐसे मंत्री जो चापलूस होते हैं और राजा के दरबार में कुछ ऐसे मंत्रीगण होते हैं जो राजा को प्रसन्न करने के लिए राजा को गलत
बात तर्क देकर सही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, जिससे राजा उनसे खुश रहे और उन्हें पुरस्कार के रूप में धनराशि मिलती रहे। और वह राजा इनकी बातें सुनता है, समझता है और यकीन भी करता है और इन्हीं की बातों के अनुसार अपना शासन चलाता है। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और अपना सही से परिचय दो कि तुम हो कौन। अब इतनी सब बातें सुनकर के कालिदास जी उनके सामने नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि मुझे बहुत अधिक प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दें। मैं अपना परिचय आपको नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इस समय मुझे बहुत अधिक प्यास लगी है, आप मुझे पानी दें। महिला ने कहा, इतना विद्वान व्यक्ति अपना परिचय नहीं दे पा रहा है। और उसी समय वह महिला माता सरस्वती के रूप में बदल गई, यानी कालिदास जी के सामने साक्षात माँ सरस्वती प्रकट होकर के बोली कि मैं सरस्वती माँ हूँ और तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे ज्ञान का अहंकार जागृत हो गया था, मैं उस अहंकार को समाप्त करने के लिए तुम्हारी ये सब परीक्षा ले रही थी। माता सरस्वती ने कहा कि कुछ लोग शिक्षा के बल पर बहुत उन्नति कर लेते हैं और वो इतना उन्नति कर लेते हैं कि फिर अपनी मान प्रतिष्ठा को वही उन्नति मान लेते हैं और उनके अंदर बहुत अधिक अहंकार जागृत हो जाता है। मुझे तुम्हारे अंदर भी वही अहंकार दिखाई दिया, तो तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मुझे ये स्वांग यानी ये नाटक करना पड़ा। माता सरस्वती ने कहा कि जो मेरे भक्त होते हैं, जिन पर मेरा आशीर्वाद रहता है, मैं उन्हें कभी भी गलत रास्ता नहीं चलने देती। अगर वो गलत रास्ते पर चलने को तैयार हो जाते हैं या अज्ञानवश चलते हैं, तो मैं समय समय पर उनकी परीक्षा ले करके या उनको कुछ समझा करके उनको सही रास्ता दिखलाती हूँ, चाहे मुझे कुछ समझाने के लिए उनकी कड़ी परीक्षा ही क्यों न लेनी पड़े। इस प्रकार माता सरस्वती ने कालिदास जी को पानी पिलाया और कालिदास जी हुआ माता सरस्वती के सामने नतमस्तक हुए और वहाँ से चले गए। अब उनके अंदर अपनी विद्वता का घमंड, अहंकार नहीं था। अब वह समझ गए थे कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अपनी विद्वता पर, अपने ज्ञान पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो अहंकार होता है, ये जो मनुष्य का घमंड होता है, ये आपकी विद्वता होती है, आपका जो ज्ञान होता है, उसको आपका घमंड, आपका अहंकार नष्ट कर देता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इससे आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए और हिंदी की पढ़ाई करने के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें।